हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में एंडिंग की ओर बढ़ रहा है और मैं हमेशा से कह रहा था कि लोग काफी ज्यादा खुश है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा हूं यार, शो ऑफ एयर हो ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। और आप लोग अब कहेंगे कि रजत भाई इतने दिन से बोल रहे थे कि कहानी में दम नहीं बचा, ऑफ एयर कर देना चाहिए, आज अचानक से क्या हो गया? ऑफ एयर ना करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो एक ऐसा रीजन मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि कमेंट सेक्शन में आप भी यही कहोगे कि भैया ऐसे सीरियल बंद बंद नहीं कर सकते हो आप लोग। पहले हमारे सभी सवालों का जवाब चाहिए। अब चलिए मैं बताता हूं वो रीजन, एंड एक ऐसा रीजन मैं आप लोगों को देने वाला हूं ना कि आप सेम टू सेम वाणी जो मैंने अभी बोली है सेम टू सेम कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हो। अब देखो, बात करते हैं पहले अपकमिंग एपिसोड में, फिर चलेंगे उस वजह के अंदर, और पक्का घमासान होने वाला भाई। अब देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है बढ़िया यहाँ पर जश्न वश्न मन रहा है। यहाँ पर कभी कैंप लगाकर सही के साथ खेल रहा है नील, तो कभी सभी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सारी चीजें हो रही है और नील बड़ा ही क्यूट बिहेव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर घर वालों का खून खौल रहा है और लीना मौसी ने जो है यहाँ पर कोशिशें करनी शुरू कर दी है कि कैसे भी कर ये जो सभी है हमारे घर से चले जाए। अब यहाँ पर नील को कोई सच इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी घाव हरे हैं, और कुछ गलत बता देंगे, कुछ बोल देंगे तो घाव फिर से जो है और ज्यादा हरे हो जाएंगे और तकलीफ बढ़ सकती है। अब यहाँ पर हमको पता है कि कल के दिन गुम ने अपना आखिरी एपिसोड शूट किया है, लेकिन दोस्तों ये आखिरी एपिसोड जो है बिल्कुल डिजर्विंग है ही नहीं। अब यहाँ पर आखिरी एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बढ़िया ग्रैंड फंक्शन हमको देखने को मिलेगा, सीरियल के मेकर्स ने अच्छी प्लानिंग की है कि अच्छी ऑफ एयर करने की तरीके को वो डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो है वो मिस कर चुके हैं। अब देखो, यहाँ शो के अंदर जो है अपकमिंग ट्रैक के अंदर हम सभी को पता है कि ठक्कर फैमिली मान जाएगी, प्रधान फैमिली मान जाएगी, यहाँ पर सब लोग बिल्कुल सुधर जाने वाले हैं। पार्टी के अंदर जो है सभी और जो नील है वो यहाँ पर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे एंड इस शादी को जो है रियल शादी में तब्दील करेंगे। हो सकता है यहाँ पर मैरिज का सीन भी हमको देखने को मिले, 7 फेरे फिर से देखने को मिले, यानी कि सभी की तीसरी या फिर चौथी शादी। कौन सी शादी, कमेंट में आप बताना। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में दोस्तों आपको मैं वो एपिसोड और वो वजह याद दिलाता हूं कि आप खुद भी कहेंगे कि भाई ऐसे सीरियल आप ऑफ एयर नहीं कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको याद होगा वो सीन जब यहाँ पर भाग्यश्री, तारा और रिद्धि जो है दोनों बच्चों को लेकर श्रीचंद के घर पर चले जाती हैं। श्रीचंद के घर पर जाते हैं तो श्रीचंद उनको बहुत प्यार से रखता है, लेकिन यहाँ पर जब श्रीचंद का पर्दाफाश होता है तो श्रीचंद जो है वजह बताता है कि उसने ही सारी चीजें की है, वो ही था जिसने रजत को जो है फंसाया था 2 नंबर के काम में। और तेजस्विनी भी जब बाद में फाउंडेशन के थ्रू उनसे जुड़ी थी तो उसने भी जो है तेजस्विनी को भी फंसाया, यानी कि नील की वाइफ तेजस्विनी और सभी का हस्बैंड रजत, दोनों ही जो है वो श्रीचंद के वजह से इन सारी चीजों में फंसे थे। लेकिन वहां श्रीचंद एक चीज बोलते हुए नजर आता है, और वो चीज ये है कि बस मेरी किस्मत इतनी सी खराब है कि उस रजत को मारने का मौका मुझे नहीं मिला। अब यहां पर अगर रजत को श्रीचंद ने नहीं मारा है तो सीधी सीधी बात है तेजस्विनी को भी मारने वाला कोई और था। सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी एक फ्लैशबैक दिखा चुके हैं जहां पर बताया गया था कि रेल बस स्टैंड के पास एक रूम के अंदर पहले तेजस्विनी को मारा गया और फिर रजत की लाश के पास रखा गया। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स ने इसकी वजह सीरियल में अब तक दी ही नहीं है, यानी कि ये कहें कि असली जो कहानी चल रही थी तीसरे सीजन की, जो मुद्दा था कि आखिरकार असली गुनहगार कौन है मारने वाला, वो तो सामने आया ही नहीं। अगर सीरियल के मेकर्स हैप्पी एंडिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं तो बिना वजह बताए अपने शो को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर सीजन 3 की स्टार्टिंग की इसी सवाल के साथ हुई थी कि आखिरकार एसीपी सभी आई है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। इन्वेस्टिगेशन होनी थी ये कि आखिरकार दोनों को मारने वाला हत्यारा कौन है। लेकिन यहां पर सीजन एंड होने वाला है, शो ऑफ एयर होने वाला है, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने ये वजह देनी सही नहीं समझी कि आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे गुनाहगार कौन है। यहां पर कल के दिन लास्ट एपिसोड शूट हुआ है, हम सभी को पता है, बहुत सारी भावनाएं हैं शो के साथ, मेकर्स के साथ और कैरेक्टर्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी, एंड उसको लेकर 100% मार्क्स उनको देते हैं। चलो छोड़ो सारी नेगेटिविटी, लेकिन अगर बिना वजह के आप बताए शो को एंड कर देंगे, यानी कि जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई थी सीजन की, वो कहानी का रीजन नहीं दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है।
अब देखो यहाँ पर कुछ एपिसोड और बचे, मुझे लगता है सप्ताह भर और चलेगा सीरियल, फिर ऑफ एयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस सप्ताह भर के अंदर सीरियल के मेकर्स कौन सी वजह हमारे हाथों में थमाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ये सीरियल के मेकर्स भूल ना गए हों कि उन्होंने अभी तक रजत और तेजस्विनी के हत्यारे को दिखाया नहीं है। और अगर वो ये रीजन नहीं देते हैं तो भैया जो आपका लेटेस्ट सीजन था गुम है किसी के प्यार में का, इसकी जो नींव थी कहानी की कि आखिरकार गुनहगार कौन है, वो ही आपने नहीं बताया है, तो कहानी का एंडिंग भला हो कैसे सकती है। तो होपफुली यहां पर सीरियल के मेकर्स इस वजह को भी बता दे, क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है, छोटी सी बात भी अगर पता नहीं चलती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि भाई कैसे यहां पर हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और हम तो शो से इतना ज्यादा कनेक्टेड थे, तो यार वजह जानना तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों आप भी सीरियल के मेकर्स के साथ ये मैसेज शेयर करना मत भूलना कि आप लोग वजह बतानी भूल गए हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरियल के मेकर्स के पास वाकई में कोई वजह है ही नहीं, और अगर वजह है तो वो क्या वजह हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड शो गुम है किसी के प्यार में को लेकर फुल एंड फाइनल आपके रिव्यूज क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि शो एंडिंग की ओर बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग जुड़े रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। और किस वीडियो को, किस सीरियल को आप लोग फॉलो करने वाले वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर फटाफट से अपडेट आपके लिए लेकर आ जाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।